तो आप सोच सकते हैं कि यदि 500 mg टैबलेट जो है आपको 1 रुपये में मिल रही है तो उसके हिसाब से 650 mg का ₹1.25 से ₹1.5 तक ही होनी चाहिए। बट इस टैबलेट को है कंपनियां 2 रुपये में बेच रही हैं। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ डोलो से संबंधित कुछ जानकारियाँ। डोलो कंपनी पे जो है एक मुकदमा दायर किया गया है, तो आज हम इसी की जानकारी देने वाले हैं। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली जो मेडिसिन है वो है पैरास्टामॉल। पैरास्टामॉल जो है वो एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है माइक्रोलैब्स लिमिटेड, जो कि डोलो नाम से ये पैरास्टामॉल मार्केट में इसका अवेलेबल है। तो कोरोना काल में यदि सबसे जो चर्चित ब्रांड रहा है तो वो है डोलो। चूँकि कोरोना में हर कोई लिया है, हर कोई जानता है। डोलो 650 mg कोरोना में हर कोई ले रहा था। तो इसी डोलो से संबंधित ये केस है जो कि पैरास्टामॉल दवा है डोलो। तो डोलो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि फार्मा कंपनी ने बुखार की दवा डोलो 650 जो है वो मरीजों को देने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए की फ्री गिफ्ट बांटे हैं। और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन के अंदर इसका जवाब मांगा है। तो ये है मामला। और इस जो याचिका को दायर करने वाली जो बेंच है वो है फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय पारिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने इस बात का दावा किया है। माइक्रोलैब्स लिमिटेड पे ये डोलो 650 से संबंधित ये एक दावा दायर किया गया है। इसके बाद जो है माइक्रोलैब्स के कुछ ठिकानों पे छापे मारे गए, जो 36 ठिकानों पे छापे मारे गए हैं। तो उनमें कुछ अनअलाउएबल एक्सपेंस से जो है 1000 करोड़ की उसमें दिखाई गई है। अब जो अनअलाउएबल एक्सपेंस जो है वो 1000 करोड़ की दिखाई जा रही है, तो अधिकारियों का भी मानना है कि ये जो 1000 करोड़ के जो है अनअलाउएबल एक्सपेंस हैं, इसका यही मतलब है कि कंपनी ने जो डॉक्टरों को गिफ्ट बांटी है वो यही जो है रुपए हैं, यही रुपए जो दिखाई जा रही हैं, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया कि ये कहाँ खर्च गई हैं या किस मामले में इस खर्च को दी गई है। खर्च में बस यही दिखाया गया है कि 1000 करोड़ के अनअलाउएबल एक्सपेंस जो है। तो इसी को लेकर के जो है इन फेडरेशन जो है ये जो है माइक्रोलैब्स पे मुकदमा दायर किए हैं। अब इसमें जो इतना मैटर बढ़ा क्यों, तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि जो 500 mg की पैरास्टामॉल है उसको बाज़ार कीमत सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है 500 mg की, लेकिन जो 650 mg है वो सरकार ने जो है इस पर भी कोई विशेष अपना नियम नहीं बनाया है। तो इसके बारे में भी सरकार के पास कोई विशेष डिटेल नहीं है, क्योंकि जो 650 mg पैरास्टामॉल है वो अब नई चलन में आई है, नई और ये विशेषकर से सबके सामने आया है कोरोना महामारी में ही, क्योंकि कोरोना महामारी में 650 mg है सबसे ज़्यादा बिकी है। अब ये इतनी बिकी क्यों 650 mg, तो इसका सीधा सा श्रेय उसी पे जाता है कि 500 mg पे सरकार ने अपना कंट्रोल रखा है और उसका फिक्स कीमत तय कर चुका है, लेकिन 650 mg का जो है अभी सरकार के पास कोई डिटेल नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तो इसे फार्मा कंपनियां अपने हिसाब से इसको रखी हैं, और जब अपने हिसाब से रखी हैं तो इसका जो MRP कर दी है वो 2 रुपये कर दी है, अर्थात इसको मार्केट में 2 रुपये में अवेलेबल कराई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यदि 500 mg टैबलेट जो है आपको 1 रुपये में मिल रही है तो उसके हिसाब से 650 mg का ₹1.25 से ₹1.5 तक ही होनी चाहिए। बट इस टैबलेट को है कंपनियां 2 रुपये में बेच रही हैं। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन कंपनियों को इस पर अच्छा बेनिफिट हो रहा है, और इसी बेनिफिट को पाने के लिए डॉक्टरों को ये अच्छी से गिफ्ट दी हैं कंपनियां, ताकि डॉक्टर जो हैं 500 mg के बजाय 650 mg ही रिकमेंड करें, जिससे कंपनियों की अच्छी कमाई होगी। अब कमाई की बात करें तो आपको कोरोना काल की जो डोलो 650 mg या 500 mg, मतलब डोलो की कमाई जो है
कोरोना काल में 567 करोड़ की थी। अर्थात कोरोना काल में जो है डोलो 567 करोड़ की अपनी टोटल सेल की थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें 500 mg की सेल होती तो विशेष कोई प्रॉफिट नहीं होती, बट 650 mg की जो है विशेष सेल है, तो इसमें कंपनियों की अच्छी प्रॉफिट हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनियां डॉक्टर्स को गिफ्ट देंगी और प्रोत्साहित करने को बताएंगी, प्रोत्साहन देंगे कि आप 650 mg को ही रिकमेंड करें पेशेंट को। हालांकि 500 mg जो है नॉर्मल डोज है पैरास्टामॉल की, बट 650 mg का जो डोज है वो बहुत ही ओवर डोज है। लेकिन डॉक्टर्स इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि कंपनियों से इनको अच्छी गिफ्ट मिल रही है। बट कंपनी ने इसको सीधा सा खारिज किया है। कंपनी ने इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस दवा को फार्मा कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड बनाती है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जयराज गोविंद राजू ने माइक्रोलैब्स पर लगे आरोपों को आधारहीन बताया। कंपनी का ये मानना है कि यदि हमने डोलो से 567 करोड़ की कमाई की है तो फिर 1000 करोड़ का उस पर हम गिफ्ट कैसे दे सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आपको ये हम बता दें कि माइक्रोलैब्स लिमिटेड जो कंपनी है वो एक छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है और इसके जो है लगभग सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तरह की नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ इसकी हैं, 500 से 1000 टाइप्स की इसकी दवाएं हैं। तो ऐसे में हर ब्रांड से तो इसकी कमाई हो रही है, तो हो सकता है कि सारे ब्रांड्स पे टोटल जो है गिफ्ट बांटा गया हो, लेकिन सिर्फ डोलो पे ही फिलहाल अभी केस दायर किया गया है, मुकदमा डाल किया है। डोलो के बारे में ही जवाब तलब मांगा गया है। लेकिन अगर 1000 करोड़ की गिफ्ट की बात हुई तो कंपनी दे सकती है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड हैं और सिर्फ डोलो पे ही गिफ्ट नहीं, हर ब्रांड पे। हालांकि ऐसा हर फार्मा कंपनी करती है, सिर्फ डोलो ही नहीं, माइक्रोलैब्स ही नहीं, हर फार्मा कंपनी अपने ब्रांड्स को चलाने के लिए डॉक्टर्स को अच्छी गिफ्ट थमाती है। जैसा कि अगर होली, दीपावली कैसा भी त्यौहार आए तो डॉक्टर्स अच्छे गिफ्ट डॉक्टर्स को देते हैं ताकि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट डॉक्टर्स रिकमेंड करें पेशेंट को। तो ये सब तो चलती रहेंगी, बस अब आगे देखना है कि इस कंपनी पे क्या हो रही है, क्या इस पर कुछ विशेष कोई कानून लागू हो सकेगा या सरकार जो है डोलो 650 mg पे कोई अपना फिक्स रेट जो है तय करेगी या नहीं करेगी, ये तो खैर सरकार की बात है। तो ये रही कुछ लोचे लफड़े जो कि सरकार में और डोलो की कंपनी में चल रहे हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।